एक गांव में हाशिम नाम का एक आदमी अपनी बेटी माहा के साथ रहता था। कुछ वक्त पहले हाशिम की बीवी इस दुनिया में नहीं रही। अब हाशिम पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी बेटी को ही संभालता था। माहा एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। हाशिम घर का सारा काम करता था और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर समोसे बनाकर बेचा करता था। माहा की क्लास में शीजा नाम की एक लड़की पढ़ती थी। इसके बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा माहा को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चुराती रहती थी। माहा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। शीजा, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दिया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। और अपने फ्रेंड माहा को देखो, कम से कम इससे ही कुछ सीखो। इसकी तो माँ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, मैं आगे से पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। सभी बच्चे शीजा पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज इस समोसे वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत भी नहीं, लेकिन इस समोसे वाली को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन माहा स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में शजा अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। जब माहा अपने क्लास में जाती है तो शजा उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। अरे तो मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारे शिकायत टीचर से करूंगी। अरे जाजा, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया, तो खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देखकर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने समोसे वाली को धक्का दिया? नहीं नहीं, शीजा ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तो जिसे चाहे इसे बता सकती है। तेरी बात पर कोई यकीन नहीं करने वाला। सभी बच्चे माहा पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्या देख रही हो, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में माहा वहां से चली जाती है। अक्कर, तो देखो ये समोसे वाले की कितनी भरी पड़ी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें उसकी अक्कर निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटखा तो मेरा नाम भी शीजा नहीं। कुछ दिनों बाद शीजा का बर्थडे था। इसके घर में बहुत ही अच्छी सजावट हो रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ वाह, कितनी अच्छी सजावट कराई है अपने डैड। अरे बेटा, शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। हर कोई इस पार्टी को देखता ही रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। शीजा अपने स्कूल जाती है। अरे सुनो, आज शाम को मेरे घर में मेरे बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना, और सुन, समोसे वाली तो भी जरूर आना। ठीक है शीजा, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहनकर आना, अपनी ना सही कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को माहा तैयार होकर शीजा की बर्थडे पार्टी में जाती है। वाह, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहां पर शीजा आ जाती है। क्यों माहा, आंखें खुली की खुली रह गई ना? ऐसी पार्टी को कभी जिंदगी में तो किया तूने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खाकर ही जाना। और हाँ, तुम तो ये जो गिफ्ट लेकर आई हो इसे बाहर कूड़े में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी तुम मेरे लिए, जो मेरे किसी काम का नहीं। इतना कहकर शीजा वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। शीजा केक लेकर माहा के पास जाती है। माहा, ये लो केक। माहा केक लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है कि तभी शीजा जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। अच्छा, एक काम करो तो इस केक को जल्दी से साफ कर दो। मोना, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गैर गुजरी हूँ। ज्यादा लेक्चर मत दे, समझी? आज मेरा बर्थडे है तो अपने बर्थडे पर मुझे एक टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा। चल चुपचाप चली जा यहाँ से, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने बर्थडे पर तुझसे भी अच्छा और बड़ा केक मंगवाएगी।
तो भी मेरे बर्थडे पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद देख लेना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में महा वहां से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? पापा, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी बर्थडे है। क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और एक नए ड्रेस नहीं लाकर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे पापा भी किसी के पापा से कम नहीं हैं। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना पापा? बस इतनी सी बात, तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। कुछ दिनों बाद, इस समोसे वाली, आज तो तेरा बर्थडे है ना? तुझे अपने शर्त याद तो है ना? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे पापा को बहुत सारे समोसे का ऑर्डर मिला है। सीन के बाद मेरे पापा बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खाकर ही जाना। महा के पापा बहुत सारे समोसे बनाकर उन्हें बेचने जाता है, लेकिन समोसे लेने वाला मालिक मोना का बाप ही होता है। अरे डैड, अपने क्या समोसे का ऑर्डर दिया है? अब एक काम करो, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद हाशिम समोसे लेकर आता है। ये लीजिए भाई साहब, गर्म गर्म समोसे, और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के समोसे यहाँ मत लेकर आ, मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से समोसे खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, मुझे इसके लिए एक केक और एक ड्रेस भी लाना है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, कुछ तो रहम करो मालिक। अरे भाई, यहाँ से चुपचाप चला जा, नहीं तो चौकीदारों को बुलाकर तेरी पिटाई करवा दूंगा। बेचारा रोहित अपने समोसे की टोकरी को लेकर वहां से चला जाता है। अब मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश कैसे पूरी करूंगा? एक काम करता हूँ, गिली गिली जाकर समोसे बेच लेता हूँ। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गर्मा गर्म ताज़े ताज़े समोसे ले लो। कि अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। हाशिम के सारे समोसे पानी में भीग जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, मेरे सारे समोसों में पानी भर गया, अब मैं क्या करूं? मैं किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? हाशिम वहीं बैठा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहां पर एक रानी प्री आती है। अरे वाह, तुम्हारे समोसे में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो ना, ये सारे समोसे अब मुझे दे दो। प्रीजी, ये सारे समोसे खराब हो चुके हैं, ये अब खाने के लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे प्रीलोक में माइक्रोवेव रखा है, मैं जल्दी से जाकर उसमें गर्म कर लूंगी। खुशी खुशी हाशिम प्री को वो सारे समोसे दे देता है। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? हाशिम परी को वो सारी बातें बताता है। प्री अपने जादू से 2 सोने और चांदी के केक नमूदार करती है। ये लो, ये सोने का केक तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। वही ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसे ही गर्मा गर्म और मजेदार समोसे खिलाते रहना, मैं हमेशा तुम्हारे पास आती रहूंगी। इतना कहकर वो प्री वहां से चली जाती है। ये जादुई सोने की केक मेरी बेटी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस दे दीजिए। हाशिम के इतना कहते ही वहां पर बहुत सुंदर सी ड्रेस आ जाती है। फिर हाशिम इस ड्रेस को लेकर अपनी बेटी के पास जाता है। महा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं शाम को शीजा और उसकी कुछ सहेलियां महा के घर आती हैं। सभी महा के सोने और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाती है। फिर महा खुशी खुशी से अपना बर्थडे मनाती है।